तो मार्शल बिग एपिसोड 119 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। अब कुछ दिन का समय बीत चुका है। यान का अभी भी खुद को बेसिकली हील किया जा रहा है और हील के आर्ट में बेसिकली जो नया स्किल है उसकी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है। तो नया स्किल का जैसे प्रैक्टिस करता है हमें मालूम है वो चैनल वाला जो अल्टीमेट स्किल था वही यहाँ पे बेसिकली वो सीख रहा था। और जैसे यहाँ पे यूज़ करता है ना तो उसका जो ऑरा है ना यहाँ पे जाइमो को महसूस होता है। जाइमो हिल जाते कि एक सेकंड भाई ये तो वो स्किल का ऑरा महसूस हो रहा है जो कि वो चैन ने किया था भाई एंड में उसका जो अल्टीमेट स्किल था। लेकिन भाई ये मुझे यहाँ पे यान का बॉडी के अंदर से क्यों महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा घबराने लगते सोचते एक समय भाई कहीं से ऐसे वो मर गया होगा वहाँ पर। उसके बाद से उसकी आत्मा यान का बॉडी का पूरा जन्म लेके पूरी दुनिया बर्बाद करने या कहीं मुझे मार के बदला लेने तो नहीं आई है। लेकिन नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। यहाँ पे यान का ही उसके लिए उसका था जिसके बाद से गुफा के अंदर था और गुफा पूरे के साथ बर्बाद हो जाता है और बर्बाद होते यहाँ पे बाहर आता है अपना सूरज स्वord निकाल के उसका वही अल्टीमेट स्किल यहाँ पे यूज़ करने के लिए तैयार था। जो यहाँ पे आप जाइमो भी देखते हो समझ आती कि नहीं इसके अंदर ना वापस आके पैदा नहीं हुआ है बल्कि यान का ही उसका यहाँ पे स्किल यूज़ करने लगा है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे याद है वो चैन ने कहा था वो इसका जो स्किल है ना अल्टीमेट स्किल है उसके ग्रुप का, खाली उसके ग्रुप का नॉर्मल स्किल नहीं बल्कि अल्टीमेट स्किल है, मतलब सबसे बेस्ट या फिर वन ऑफ द बेस्ट। तो यान के जैसे बंदा जो कि उसके ग्रुप के साथ कभी मिला भी नहीं है तो भाई अचानक से ऐसे कैसे यहाँ पे सीख सकता है। यहाँ पर उसे क्या मालूम कि हाँ भाई आपस में कनेक्शन थोड़ा सा बन चुका था उसके स्किल के ऑरा के साथ, वो सारी बातें इसको नहीं मालूम, यान के को मालूम है। तो उसने सीख लिया जिसके जरिए आराम से ना अटैक करके देखते कि यस भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर है। लेकिन इसके अंदर जो एनर्जी कंज्यूमशन है ना भाई यूज़ करने में इसकी काफ़ी हद तक एनर्जी खत्म हो जाती है, जिसके बाद से कहते हैं कि हाँ स्किल वगैरह तो ठीक है लेकिन भाई काफ़ी हद तक मेरी एनर्जी यहाँ पे कम कर रहा है। तो आत्मा कहते तो मालिक टेंशन कहा के बाद आपका जो गोल्डन बॉडी है उसके अंदर ढेर सारा यहाँ पे आत्मा वगैरह से पहले से रहता है और आगे चल के देखेंगे ना बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला ये स्किल काफ़ी बढ़िया है। ये यान के कहते हैं हाँ ये बात तो यहाँ पर है भाई, बढ़िया तो काफ़ी है भाई, अच्छा से यूज़ करूँगा। लेकिन एक छोटा सा डिसएडवांटेज है कि अभी के लिए ना खाली 30% पावर इसका यूज़ कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, आगे चल के भाई पूरा 100% में यहाँ पे यूज़ कर पाऊंगा तो मज़ा आ जाएगा। आत्मा का देंगे बढ़िया बात है, अगर अच्छे से कंबाइन कर लेंगे ना उसके बाद से आपका जो असुरा स्वord है ना ये छिपाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी ले छिपाना पड़ेगा स्पेशली असुरा जो ग्रुप है उससे, वरना असुरा ग्रुप वाले को मालूम चलेगा स्वord आपके पास है तो आपके घोड़े भी लगा सकते हैं। तो इस बात की आपको और खुशी होनी चाहिए। तो ये कहते हैं हाँ उस बात की मुझे यहाँ पे खुशी तो है। तब यहाँ पे यान के कहते रुक यार आत्मा ऐसा लगता है मेरी पावर यहाँ पे महसूस हो रही है, मतलब पावर यहाँ पे ऐसा लगता है भाई बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है और बढ़ जाता है और इसका यहाँ पे लेवल अप हो जाता है। अब यहाँ पे ये 5वें स्टेज के सेकंड लेवल पे आ चुका है। तो यहाँ पे भूलिएगा मत, याद रखेगा अभी के लिए ये 5वें स्टेज के सेकंड लेवल पर है। तो आत्मा भी बधाई देते करे बधाई हो मालिक। तभी जाइमो इसके पास आते हो कहते अच्छा भाई 3 दिन हो चुके, 3 दिन से तुम मेडिटेशन किया जा रहा था, खुद को हील किया जा रहा था तो हो चुका था, अब यहाँ से मैं जा रही हूँ बाय बाय। तो सामने से यान के कहता अच्छा ठीक है लेकिन कहाँ जा रही है भाई, तुझसे कहाँ जा रही हो? तो सामने से कहता भाई 80 कहाँ जाएगी भाई, 80 भाई अपना जो किंगडम है तियान लैंग किंगडम भाई वहाँ पे वापस जाऊँगी ऑफकोर्स। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता है अरे यार वहाँ वापस जाने से अच्छा भाई एक काम कर तू मेरे साथ यहाँ पे आ सकती है, मेरे किंगडम यानी हैन किंगडम में और मेरे ग्रुप में। जो सुनते सामने से कहते क्या भाई तेरे किंगडम में ना ना और खास करके तेरे ग्रुप में तो बिल्कुल भी ना, वहाँ पे जाऊँगी तेरे वो ग्रुप के जो बंदे मुझे देखेंगे और मुझे घूर घूर के देखेंगे जैसे कि भाई किसी एलियन को उसने देख लिया है। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता है अरे यार तूने भाई अगर नॉर्मल कपड़े पहन लिया तो उसके बाद से कौन तुझे यहाँ पे घूर के देखने जाएगा, तेरे जो अजीब से कपड़े ना भाई ये कपड़े देखने के बाद ना लोग तुझे घूर घूर के देखेंगे हाँ भाई कैसे लड़के भाई कैसे कपड़े इसने पहन के रखे, नॉर्मल कपड़े पहन ले मेरे साथ चल, मैं बोलूँगा कि हाँ भाई ये मेरी नौकरानी है मेरे लिए काम करेगी तो कोई भी तुझे घूर घूर के नहीं देखेगा। बस सिंपल सी बस इतनी सी बात है। जो सुनते सामने से वाकई में मतलब तू मेरे साथ ऐसा करवाना चाहता है, मुझे अपनी नौकरानी बनवा के अपने पास ले जाना चाहता है। यान के बोलता ऑफकोर्स हाँ तो और क्या क्या तुझे अपनी बीवी बना के लेके जाऊंगा। जो सुनते सामने से जो से गुस्सा करते कहते भाई कितना कमीना भाई तू, कितना कमीना कितना हरामी इंसान है, तू उससे ज़्यादा हरामी आदमी मैंने आज से पहले बिल्कुल नहीं देखा। 3 दिन तक तो आराम से अपने मेडिटेशन कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, खुद को हील कर रहा था। मैं बाहर रुक के भाई तेरे यहाँ पे बॉडी गार्ड का काम करी ताकि भाई कोई और आके यहाँ पे डिस्टर्ब ना करे। मुझे भाई अच्छा आदमी है, तूने पहले मेरे यहाँ पे जान बचा ली, लेकिन अभी तू यहाँ पे क्या करना चाहता है, मुझे भाई अपनी नौकरानी बना के ले जाना चाहता है। अगर मुझे मालूम रहता कि यहाँ पे तू ऐसा यहाँ पे करने वाला है उसी समय भाई जान से मार के मैं तुझे यहाँ पे खत्म कर देती, फिर अपना मुंह शांत कर दी। अरे यार ये मैंने क्या बोल दिया, अरे यार अब मुझे सामने से टॉर्चर ना करके भाई अभी मुझे यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। यान के सीरियस मूड में कहता अच्छा तो जब मुझे यहाँ पे चोट लगा था तो सामने से मुझे यहाँ पे मारना चाहती थी कमीनी, ये कहती कि मेरे दिमाग के अंदर आया था एक बार के लिए विचार आया था कि हाँ भी मार के खत्म कर दूँ, लेकिन ऐसे कैसे भाई नहीं मैं मार सकती थी, बस मेरे दिमाग में एक बार के लिए खाली विचार आया था। प्लीज़ सर गुस्से में अभी निकल भी गया, मैं आपको ऐसे कैसे मार सकती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कुछ मत कीजिएगा। जो सुनते यहाँ पे यान के कहते क्या अरे यार बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे रोने धोने लगी, कोई बात नहीं मजाक था भाई, मजाक कर रहा था। जो सुनते सामने से वाकई में मजाक करे थे ना, ये बोलता ऑफकोर्स मजाक कर रहा था और तुझे भी मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है और ज़बरदस्ती भी मैं तुझे यहाँ पे बिल्कुल लेकर नहीं जाऊँगा, जा तुझे जहाँ जाना आराम से जा। तो ये भी कहती है ओके ठीक है। और तभी सामने से पूछते एक सेकंड तुम वापस जा रहे हो क्या, तुम्हारे कोई यहाँ पे गर्लफ्रेंड वगैरह भी है, तेरी कोई बंदी है क्या? सामने से कहती है ऑफकोर्स मेरी बंदी है, मेरी इंतजार कर रही है। तो मनी मन ये भी सोचती है कि अरे यार मुझे
बदला अभी भी इस लौंडे से लेना। इस बदले मतलब इस बंदे ने मुझे ना उस आइसोलेटेड वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा परेशान किया, तो उस बात का बदला तो मैं लेकर आऊँगी। जाके यान का हाथ पकड़ लेती है, तो यान का भी कहते हैं क्या हो भाई अब क्या कर रही है। सामने से कहती भाई मैंने अपना माइंड यहाँ पे चेंज कर लिया, मैं तेरे साथ यहाँ पे आना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ यहाँ पे तेरी कैसी बंदी की तेरे जैसे हरामी लौंडे से भाई यहाँ पे प्यार वगैरह करती है, मुझे जानना है। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता है अच्छा ठीक है तो मैं तो तैयार हूँ, लेकिन तू एक बार फिर से सोच ले आना चाहती है या फिर नहीं। ये मनी मन सोचती कह रही यार अरे यार जाओ कि नहीं, हम यहाँ पे कन्फ्यूज हो रही, एक काम कर तो नहीं जाती हूँ। यहाँ के लोग यार बड़े ना लोगों को बुद्धू बनाने में एक नंबर के आगे रहते, अपने तक के बंदों को वो उसके बारे में ना सोच के उनके यहाँ पे जान निकाल लेते, तो नहीं जाती हूँ भाई, उसी में मेरी भलाई रहेगी, इसलिए मना करती हूँ। कहती नहीं फिर से मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, मैं यहाँ पे आने वाली नहीं हूँ। तो यान के बोलते हाँ मैंने तो पहले कहा था भी आने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए चल भाई बाय। तो सामने से भी कहती हाँ हाँ बाय बाय, जिंदगी में तेरे साथ मुलाकात वापस ना होगी, वही बढ़िया बात है। तो यान के तभी ना उसे एक बूंद निकाल कर देता है, एक नहीं बल्कि 2 बूंद निकाल कर देता है। यहाँ पे सबसे पहले ब्रिनेट लिक्विड का और सेकंड यहाँ पे क्लिंसिंग ड्यू का निकालते ही देता है, कहते कि लो भाई ये रखो। तो सामने से भी पूछते ये क्या है, तो बताते कुछ और नहीं बल्कि ब्रिनेट लिक्विड का एक बूंद है और क्लिंसिंग ड्यू का यहाँ पे एक बूंद है। सुनते खुश के वाकई में ये तो भाई इस जगह सबसे स्पेशल आइटम है जिसे लेने के सारे के सारे बंदे यहाँ पे आए थे, तुम वाकई में ये मुझे यहाँ पे देना चाहते हो। तो ये आन के कहते कि हाँ वाकई में तुम्हें देना चाहता हूँ। क्या ना आइसोलेटेड वर्ल्ड में था उस समय मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया, तुम्हारी मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ली ना, उसके बाद ऐसा समझो कि यहाँ पे नुकसान की मैंने भरपाई की। सामने से ये तो बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी है, कहते कह रहे यार मुझे यहाँ पे वाकई में बहुत ज़्यादा खुश हो कि सामने से तुमने मुझे दिया, तो वाकई में उतने भी बुरे आदमी नहीं हो जितना बुरा मैंने तुम्हें यहाँ पे समझ के रखा। चलो शायद हमारी मुलाकात होगी या नहीं होगी भगवान जाने, लेकिन अगर तुम भाई मेरे किंगडम में तियानलैंड किंगडम में कभी आओगे तो जो हमारा है ना ग्रुप लुओ टेम्पल भाई वहाँ पे पक्का भाई मुझसे मिलने आना, मैं तुम्हें पक्का मिलूंगी। जो सुनते ही आन के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, अगर वाकई में मिलने आए ना तो उसके बाद से तुझे मेरी सेवा पानी करनी पड़ेगी। तो ये कहती है ओके कर दूंगे तो आना कभी, ये भी कहते ओके ठीक है लेकिन अभी के लिए बाय बाय, ख्याल रखना। सामने सो भी बोलते ख्याल रखना, और दोनों फाइनल यहाँ पे अलग हो जाते। और यान का जो मेन काम था भाई मेडिसिन किंग वैली भाई वहाँ पे जाना था, तो उसके और मत बोलिए। तो मेडिसिन किंग नाम का जो वैली है भाई वो जगह पे भाई सीनशिप होता है उस एरिया में यान का ही ना घोड़े गाड़ी के ऊपर से आता है। तो जैसे वहाँ पे आता है जो घोड़ा गाड़ी का जो ड्राइवर था वो कहता है ओके लीजिए, तो कस्टमर जी हम सामने से पहुँच चुके। तो यान के बोलते ओके शुक्रिया, लेकिन जैसे घोड़े गाड़ी के बाहर आता है वो देखते हैं यहाँ पे तो खाली भाई प्लेन ही प्लेन एरिया, खाली जंगल वंगल है। कहाँ है भाई यही मेडिसिन किंग वैली, कहाँ है मेडिसिन किंग वैली। सामने से कहते हैं हाँ ये मेडिसिन किंग वैली नहीं है बल्कि उसके बाहर के यहाँ पे एरिया है, उसका बॉर्डर का एरिया नहीं है बल्कि उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दूर का एरिया है। और बता दें कि भाई हम जैसे जो नॉर्मल बंदे और अंदर जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस रहेगा, जिस चक्कर में हम नहीं आगे जा सकते। तो यान के बोलते डेंजरस कैसे, तो ये बताते देखो वो जो जगह है ना भाई काफ़ी मतलब वहाँ के जो लोग ना थोड़े से ये बैड टेम्पर टाइप के लोग हैं, मतलब बहुत गुस्से टाइप के लोग रहते हैं, लेकिन तो भी उनकी एरिया यहाँ पे ना झगड़ा वगड़ा करना बंद है, आपस में कभी भी बंदे ना एक दूसरे के साथ यहाँ पे झगड़ा नहीं कर सकते। बाई चांस मान लो मतलब दो है बंदे आपस में दुश्मनी है और दोनों ने यहाँ पे झगड़ा कर लिया, तो बाकी सारे लोग देख के यहाँ पे गुस्से में आ जाएंगे, यहाँ पे रूल है भाई तुम झगड़ा नहीं कर सकते, क्यों यहाँ पे तुम झगड़ा कर रहे हो, तो उनकी यहाँ पे जान से मार सकते हैं भाई, ऐसा उनके ऐसा रूल होता है। जिस चक्कर में ना वो लोग यहाँ पे झगड़ा नहीं करते। जो सुनते यहाँ पे यान का बोलते हैं हाँ तो मेरे ख्याल से इसमें भाई तुम्हारे डेंजर की क्या बात है, तो कहते कि यही तो आप नहीं समझते, देखिए अंदर झगड़ा करना मना है, जो मेडिसिन किंग वैली जो शहर है वहाँ पे लोग झगड़ा नहीं कर सकते, लेकिन दुश्मनी तो भाई आपस में रहती है ना, तो दुश्मनी निकालने के लिए ना वो लोग बाहर साइड निकल जाते हैं कि हाँ भाई हम लोग अंदर झगड़ा नहीं करेंगे, हम बाहर आएंगे और बाहर हमेशा झगड़ा करते रहेंगे। अब जब ना मेडिसिन किंग वैली के पास जाओगे ना तो बाहर के बॉर्डर के एरिया में हमेशा लड़ाई चालू रहती है, बंदे लोग हमेशा लड़ते रहते मरते रहते। तो हम जैसे नॉर्मल बंदे जो कि यहाँ पे कल्टिवेटर भी नहीं है अपना पेट पालते हैं भाई ये सब काम करके, हम लोग वहाँ जाएंगे उनके लड़ाई के बीच में आ जाएंगे, तो सामने से भी हमारे यहाँ पे जान ले सकते, जिस चक्कर में हम आगे और नहीं जा सकते और नहीं मैं आपको और आगे लेके जा पाऊंगा। जो सुनते ही आन के बोलते कोई बात नहीं आपने यहाँ तक मुझे छोड़ दिया, आपको यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया। तो सामने से ड्राइवर भी बोलता है डोंट वरी ओके ठीक है अपना आगे ख्याल रखना। इतना बोलने का ड्राइवर वहाँ से निकल जाता है, यान का भी और आगे जाने के लिए निकला है। मनी मन सोचता है कि हाँ भाई जैसे कि उस ड्राइवर ने कहा कि जो बाहर साइड का एरिया है ना भाई मेडिसिन किंग वैली का वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि आपस में लोग यहाँ पे हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। और सामने से मुझे दिखाई भी दे रहा है कुछ बंदे यहाँ पे आपस में झगड़ा करे, जो देखे होते वाकई में जितना उसने बोला था उससे भी ज़्यादा यहाँ पे डेंजरस लग रहा है। लेकिन उस सब ध्यान देकर जो मेन मेडिसिन किंग वैली है भाई वहाँ के अंदर एंट्री मारने के लिए वो भागते भागते जा रहा है, तभी पीछे से आवाज आता है, कुछ बंदे चिल्लाते साले कमीनी हिम्मत दुरुक। तो ये भी पीछे मुड़ के देखते भाई क्या हो भाई कौन किसको गाली दे रहा है, तभी मालूम चलता एक लड़की यहाँ पे भागते भागते जा रही है और उसके पीछे ढेर सारे आदमी लोग पड़े हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।